आज जो है मैं वॉइस के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आज वॉइस के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वॉइस जो होता है ना, वो आप रूल्स के थ्रू पढ़ते होंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ते होंगे। मैं एक शॉर्ट तरीका से वॉइस को आसानी तरीका से सिखा दूँगा। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले एक छोटा सा रूल, यानी कि अलग टेंस का अलग अलग रूल्स होता है। तो मैं कहता हूँ कि 4 रूल लिखाऊंगा, 4 छोटा सा स्ट्रक्चर लिखाऊंगा, उससे आप 4 या 5 स्ट्रक्चर लिखाऊंगा, उससे आपका मतलब जो है ना पूरा का पूरा मतलब जो है वॉइस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो पहले ये समझना है अपने को, ये V1 है, चाहे V में S और ES लगा हुआ है। ठीक है, उसको जो है ना किस में कन्वर्ट कर देना है, इज आर एम में कन्वर्ट कर देना है, प्लस V3 में कन्वर्ट कर देना है। और ये आपका है V2 कन्वर्ट कर देना किसमें, वाज वर्ड प्लस V3 में कन्वर्ट कर देना है। अगर V3 रहता है तो उसको कन्वर्ट करना है बीन प्लस V3 कन्वर्ट करना है। अगर वह V1 में ING रहता है तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट कर देना। यही आपका 4 रूल है। एक और है जैसे मॉडल के आगे हम क्या करते हैं, B प्लस V3 कर दीजिएगा। बस आपका ये रूल से आपका मतलब जो है ना, आपका पूरा टेंस मतलब जो वॉइस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है आपको, एक और चीज क्या होता है, ये सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ये समझना चाहिए, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ऐसे जब ये सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पहले क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाय। ये छोटी सी रूल्स थी और इतने पे आपका क्या होगा, पूरा वॉइस बन जाएगा। ठीक, जैसे कि देखिए, राम प्लेस क्रिकेट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। अभी तो बता ना कि ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। देखो V में S लगा हुआ है, वर्ब में S लगा हुआ है। देखिए वर्ब में S लगा हुआ है, ये वाला है, ये वाला आपका क्या होगा, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इज आर एम प्लस V3 में कन्वर्ट करना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इज आर एम में क्या आएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, अब प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड होता है, बाय राम। बस वही सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देना है आपको, बाय लगा देना। यही आपका वॉइस है। ठीक है, जैसे और देखते हैं, सीता कुक्स फूड। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कुक्स जो है देखिए S वाला है, S वाला सिस्टम है, S वाला सिस्टम है तो जो कथन करेंगे, इज आर एम प्लस V3 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इज आ जाएगा, अब V3 कुक का क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा। अब बाई सीता, आसानी से बना, आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, शायद ये अभी ये भली भांति आप समझ गए होंगे। आप जरा देखते हैं दूसरी ओर। ठीक, आप देखिए, जैसे राम इज अब्यूजिंग मोहन, राम was abusing सबसे समझने वाली बात क्या है इसमें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि आपको इसका स्ट्रक्चर अलग रखना पड़ता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अलग से रखना पड़ता, और आपको जो है इसका स्ट्रक्चर जो है अलग से रखना पड़ता। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, एक ही स्ट्रक्चर में दोनों का काम तमाम कर दिया। जैसे कि मोहन आपका जैसे कि मोहन आपका देखिए ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब मोहन के साथ इजारे में क्या लगता है, सो आपको ध्यान देना। तो मोहन के साथ इज में क्या लगता है, इजी लगेगा। आप देखिए V1 में ING है,
तो V1 में आएंगे दिख गया, तो बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट कर देना। ठीक, क्या हुआ यहाँ पे बीइंग लिख देंगे, अब V3 क्या कर देंगे, एब्यूज्ड कर देंगे, अब बाय राम हो जाएगा। शायद भली भांति आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका मोहन ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ वाज लग रहा है, यहाँ पे वाज वर्ब में देख लेना क्या लगेगा। सबसे मेन मुद्दा क्या है कि आपको ये देखना है, वाज लगा तो आप इस थोड़ी लगा देंगे, वाज के साथ वाज वर्ब जो लगा वो लगाएंगे, यहाँ पर तो वाज ही लगेगा एक नाम के साथ। ठीक, V1 में आएंगे है, V1 में आएंगे, देखिए V1 में आएंगे कैसे बदलना है, बीइंग प्लस V3 बदलना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा प्लस क्या आएगा आपका V3, एब्यूज का V3 एब्यूज्ड होगा, बाय होगा प्लस यहाँ ये चीज। तो इससे हम ये सीख गए कि हमको अलग अलग स्ट्रक्चर याद नहीं करना, अलग अलग मतलब जो अलग अलग का अलग अलग टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर याद नहीं करना, एक ही स्ट्रक्चर से सब काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो समझ गए होंगे। ठीक है, ये समझने के बाद जो है अब मैं दूसरी और बता। ठीक, अब जो एक्चुअली क्या होता है, V2 और V3 का खेल होता है। अब क्या खेल होता है, V2 और V3। ठीक है, अब कभी कभी आपको ऐसा समझ में आता है कि V2 और V3 सेम होता है, तो उसको कैसे पहचाने किसी वाक्य में कि V2 भी सेम है और V3 भी सेम है। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, जैसे कि प्लेट V1 होता है, प्लेट V2 होता है और प्लेट भी V3 होता है। तो कब वाक्य में पहचानेंगे ये V2 है कि ये V3 है। जैसे एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाए। राम हैज प्लेड क्रिकेट। राम राम प्लेड क्रिकेट। अब चलिए ध्यान दीजिए, आपको ये देखिए, ये भी V2 V3 सेम लग रहा है, ये भी V2 V3 सेम लग रहा है, तो कैसे पहचानेंगे। ये बात का रिजल्ट जिस वाक्य में हैज हैव रहता है वो मतलब V3 होता है, ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे चीजें जिसमें V3 आता है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। जिस वाक्य में ये V2 है, ये V3 है, तो V3 जब ये होगा, जब तक उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब तक कभी भी V3 वह नहीं हो सकता। समझने की बात यह है कि किसी वाक्य में V3 होने के लिए उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, और V2 होने के लिए उस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे गौर करेंगे, इस वाक्य में शायद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, V2 हो गया, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैज दिख गया, इट क्या हो गया, V3 हो गया। अब जब ये पता चल गया V2 सॉरी जब ये पता चल गया V2 और V3 है, तो बनाना आप क्या हो गया, आसान हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो है ये एक अब देखिए, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। और जब पता चल गया V2 है, देख लेंगे V2 वाला का नियम क्या कहता है, वाज वर्ब प्लस V3 के साथ चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वाज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, V3 प्लेट, ऑलरेडी V2 भी वही होता, प्लेट V3 भी वही होता, बस बात खत्म, बाय लगा देना, नाम लगा देना, वही जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक, अब इसको बनाएंगे क्रिकेट। अब देखिए हैज हैव है, ये देखना किसके साथ क्या लगता है, मैटर ये करता है। ये भी सिंगुलर मतलब खेल है, मतलब गेम का नाम है, सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर लगता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट V3 है, V3 जब है तो हमें पता चल गया कि V3 का नियम क्या कहता है, बीन प्लस V3, तो बीन प्लस क्या है, बीन पे चले जाएंगे और प्लस V3 प्लेट कर देंगे, अब बाय कर देंगे, जस्ट वेट। ठीक, हाँ, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। ठीक, तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे
और एक और होता है जो शैल विल वाला होता है, यानी मॉडल प्लस V3 का बी प्लस V3 करेंगे वो बन जाएगा। एक बार और इसका रिपीट कर लेते हैं बाकी बेहतर समझने के लिए, देख लेते। ठीक, अब जरा देखते हैं। अब ध्यान देने की बात क्या, जैसे कि आई शैल ड्राइव और कार। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। अब देखो सेल आई के साथ सेल लगता है, आकार के साथ सेल लगेगा नहीं ना, इसको क्या लगेगा, व्हील लगेगा, व्हील लगा देंगे। अब क्या करना, सेल विद मॉडल के बाद क्या लगाना है, V प्लस V3, यहाँ पे V लगा देना है और V3 ड्राइवन होता है बाय, हाँ आई सब्जेक्ट है तो इधर मी क्या मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। ये समझने की मतलब यही समझाना था कि देखिए इतना पे आपका पूरा टेंस का मतलब जो है पूरा मतलब वॉइस खत्म हो जाता है। इसलिए 5 रूल पे हमें कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं। अच्छा ध्यान दीजिए, मदन टेक्स टी, Raman was taking tea. He cleaned the house. Houses. Better sound. He has helped me. चलिए ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे, अब पता है ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट टी, टेक्स एस लगा हुआ पहला वाला नियम होगा, तो टी में टी इजारा में इज लग जाएगा। अब V3 टेक का टेकन होता है, अब बाई मदन होता है। उसी तरह से ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो टी इधर आ जाएगा। टी वाज लगा हुआ तो टी सिंगुलर है तो उसके साथ वाज ही लगेगा। ठीक, और उसके बाद जो है आप जैसे कि आप यहाँ पे V1 में आएंगे, V1 में आएंगे बीइंग प्लस V3, तो बीइंग कर देना है, बीइंग कर देना है और टेकन कर देना है, टेकन बाय रमन। उसी तरह द हाउसेस, अब ध्यान दें, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, द हाउसेस, द हाउसेस, हाउसेस आ गया तो आप देखिए ये V2 है V3, क्लीन लिखा हुआ तो ये भी समझना पड़ेगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो मतलब ये क्या होगा, V2 हो गया। V2 हो गया तो V2 का नियम क्या कहता है, वाज वर्ब प्लस V3। वाज वर्ब में क्या आएगा आपका, वाज वर्ब में वर्ड आएगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल भी लगाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है V3 आएगा, क्लीन बाय, ही सब्जेक्ट है, इधर आएगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, हिम बन जाएगा। उसी तरह ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा और आई के साथ हैव में क्या लगता है, ये देखना, हैव लगता है, हैव लगा देंगे। ठीक है, और ये V3 होगा, V3 हो गया क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब इसमें आ रखा। अब देखना है V3 होगा तो बीइंग प्लस क्या करना है, V3 कर देना, हेल्प बाय हिम। इतना ही तक था। ठीक है, ठीक है ना।